हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर के एक और नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था, एक स्ट्रेट कॉपर का वायर था, और उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो सेशन है इसमें हम एक और कंडक्टर लेंगे, लेकिन इस कंडक्टर का शेप थोड़ा अलग है। कैसा शेप है उसका शेप है सर्कुलर लूप, यानी कि एक गोल छल्ला। तो हमने एक कंडक्टर लिया जिसका शेप कैसा है? गोल छल्ले के जैसा है। एक सर्कुलर लूप लिया है हमने कंडक्टर का, और उस सर्कुलर लूप में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। अब वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि भाई हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी ही होनी है। तो अगर हम एक वायर को उसका हम एक स्ट्रेट कंडक्टर बनाएं या फिर हम उसका एक गोल छल्ला बना लें, क्या पॉइंट है भाई? कंडक्टर तो वो तब भी रहेगा ही ना, चाहे आप उसको स्ट्रेट वायर बना के उसमें करंट फ्लो करा दो या आप उसका एक गोल छल्ला बना करके उसमें करंट फ्लो करा दो, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होनी ही है। लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, वो होगी थोड़ी अलग। तो कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, कैसा होता है उसका डायरेक्शन, इन्हीं सब टॉपिक्स को, इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हमें करना होगा इस सेशन में डिस्कस। तो आज का हमारा जो सेशन है इसका टारगेट सेट हो गया है कि इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है? एक सर्कुलर लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सेशन का टारगेट हो गया सेट, तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहां पे हमें सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हमारे पास क्या था, एक कॉपर वायर था, ठीक है, और एक्स वाई नाम का था वो कॉपर वायर। उस कॉपर वायर में हमने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड का पीस या एक पेपर हमने उसके अंदर पिरो दिया था, इंसर्ट कर दिया था, और उस पेपर के ऊपर हमने कुछ आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया था। जैसे ही इस वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। उस मैग्नेटिक फील्ड की मतलब कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इसे देखने के लिए हमने क्या किया था, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो स्प्रिंकल किया था हमने आयरन पाउडर, उसको हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ ना, तो आयरन फीलिंग्स क्या हो गई? अजीब तरीके से अरेंज हो गई, अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई उस कार्डबोर्ड के पीस पे या उस पेपर के पीस पे। कैसे अरेंज हो गई? याद होगा आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के तरह। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना करके आयरन की फीलिंग्स क्या हो गई? उस कार्डबोर्ड के पेपर पे अरेंज हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये जो अरेंजमेंट मिला था हमको आयरन फीलिंग्स का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में दिखेगी। आई रिपीट, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी? तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में दिखने वाली है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर से एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, एक पेपर का पीस लेंगे, और अभी तो हम बहुत बड़ा सा कॉपर वायर ले रहे थे, है ना, समझने के लिए हमने काफी बड़ा कॉपर का वायर लिया था, कंडक्टर लिया था। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम बिल्कुल छोटे छोटे से कॉपर वायर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? हम छोटे छोटे से कॉपर वायर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इन सभी कॉपर वायर्स को हम क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज कर देंगे कि इस अरेंजमेंट से क्या बन जाए? एक सर्कुलर लूप बन जाए। मैंने क्या बोला? हम बहुत छोटे छोटे से कॉपर वायर लेंगे और इन कॉपर वायर को हम अरेंज कर देंगे आपस में। कैसे अरेंज करेंगे? कि इनसे एक गोल छल्ला बन जाए, एक सर्कुलर लूप बन जाए। ठीक है, फिर इस सर्कुलर लूप के अंदर हम क्या करेंगे? फिर से एक हम कार्डबोर्ड का पेपर या पीस पिरो देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो आपके पास कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके का सेटअप आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है?
ये कार्डबोर्ड का एक पीस है, पेपर है, और इसके दोनों ही मैंने इसमें बेसिकली पिरो दिया है क्या, एक मेरा वायर। ठीक है, ये वायर कैसा है भाई, मैंने इस वायर का सर्कुलर लूप बना के रखा है, गोल छल्ला बना के रखा है। ठीक है, अब जो दो एंड्स होंगे इसके, ये मैंने आपस में कनेक्ट नहीं करे हैं। क्यों कनेक्ट नहीं करे? क्योंकि भाई मैं क्या चाह रही हूं, मैं इस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैं देखना चाहती हूँ। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, जब मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगी। करंट फ्लो कराने के लिए मुझे इन उस पूरे लूप को कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, एक वोल्टेज के सोर्स के साथ, यानी कि एक बैटरी के साथ। तो इसीलिए मैंने इस लूप का जो दोनों एंड्स हैं इनको मैंने आपस में ज्वाइन नहीं करा है, अलग अलग रखा है, ताकि मैं इनके अक्रॉस क्या कर सकूं, इनके अक्रॉस मैं एक वोल्टेज का सोर्स या एक बैटरी फिक्स कर सकूं। तो ये देखो, ये क्या है हमारे पास, ये है एक सर्कुलर लूप। कैसे बना है, छोटे छोटे कॉपर के वायर्स को हमने अरेंज कर दिया है एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में, और इस सर्कुलर लूप के दोनों एंड्स पे मैं क्या अरेंज कर दूंगी, मैं एक बैटरी कर दूंगी फिक्स। बैटरी फिक्स करने से क्या होगा, अब फ्लो होने लगेगा करंट। ठीक है, जैसे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। हेंस क्रिस्टियन ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ तो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दी है। तो जो आपके पास सर्कुलर लूप आया है, इसमें क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को हमें देखना है, यूजुअली तो हमें ऐसे दिखती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने जो कार्डबोर्ड लगाया था, जिसके हमने जो हमने कार्डबोर्ड का पेपर फिक्स किया था लूप के बीच में, उस कार्डबोर्ड के पेपर में हम क्या कर देंगे, थोड़ी सी आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा ना, जो आयरन पाउडर है वो क्या करेगा, खुद को अरेंज कर देगा। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वायर के अक्रॉस क्या हुआ था, आयरन पाउडर अरेंज हो गया था कार्डबोर्ड पे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जो कॉइल्स आपको दिख रही हैं इसके अक्रॉस जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन पाउडर है, वो अरेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, कार्डबोर्ड पे हो जाएगा। कहाँ होगा, कार्डबोर्ड पे होगा। और कैसे होगा, तो ये आपको दिख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो भाई इस बार भी जो आयरन पाउडर है, आयरन फिलिंग है, वो कैसे अरेंज होने वाला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या है भाई, जो हमारा पहला केस था, यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रहा था आयरन फिलिंग्स का, वो केवल एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड हो रहा था। इस केस में क्या था कि वायर और जो कार्डबोर्ड है वो केवल एक ही पॉइंट पे आपस में कनेक्टेड थे, और वो जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा था, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड आयरन फिलिंग्स अरेंज हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग हो गया है। क्या हो गया है केस, कि अब यहाँ पे जो मेरा सर्कुलर लूप है, जो वायर है, वो कार्डबोर्ड से 2 पॉइंट से के कांटेक्ट में है। ठीक है, जो मेरा वायर है, जो सर्कुलर लूप का जो वायर है, वो अब कार्डबोर्ड से 2 पॉइंट पे कांटेक्ट में है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हमने सेटअप किया था, देखो ये वाला जो लूप है वो कार्डबोर्ड से इस पॉइंट से के कांटेक्ट में है। ये वाला जो लूप है, ठीक है, ये वाला जो लूप का पार्ट है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में है। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। प्रीवियस केस में एक ही बन रहा था, इसीलिए उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड आयरन फिलिंग हो गई थी अरेंज। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड क्या होने वाला है, आयरन फिलिंग्स अरेंज होने वाली हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं। तो कैसे होगा, सपोज ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अराउंड क्या होंगी, जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो जाएंगी। कैसे, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारी आयरन फिलिंग्स हो गई हैं अरेंज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी होने वाली हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही होने वाली हैं। तो जब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कुलर लूप के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे भी हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। भाई यही तो हम करते आ रहे हैं ना, जो जिस तरह का पैटर्न बनाती हैं आयरन फिलिंग्स या आयरन पाउडर, वही हम मान लेते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ऐसी ऐसी मिल रही है हमें, नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, सपोज हमें इन केस हमें जो है आयरन फील्डिंग से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी हैं, ऐसी ही हैं, इसी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मेरा जो सवाल था वो यही था कि एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि मैम ये कॉन्सेंट्रिक, चलो ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 थे, इसीलिए दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड हमारी आयरन फीलिंग्स जो है अरेंज हो गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही क्यों, कुछ और शेप क्यों नहीं बना लिया। जैसे कि बार मैग्नेट्स के केस में तो हम बोलते थे कि लूप्स तो बनते ही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही क्यों मिले, क्यों कोई और शेप नहीं मिला? वो इसलिए कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना हमारा लूप का और कार्डबोर्ड का, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो सर्कुलर लूप का जो पार्ट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो बिहेव करता है एक स्ट्रेट वायर की तरह। मैं रिपीट करती हूं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कुलर लूप का और कार्डबोर्ड का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सर्कुलर लूप है ना, उस सर्कुलर लूप का पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा एक स्ट्रेट वायर की तरह। तो स्ट्रेट वायर में भी तो हमने अभी प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि स्ट्रेट वायर में के अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सर्कुलर लूप का जो पार्ट है ना, वो पार्ट कैसे बिहेव कर रहा है? एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जाहिर है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक स्ट्रेट वायर मौजूद है, तो स्ट्रेट वायर के अक्रॉस के अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आखिर ये हमने लूप बनाया कैसे है। हमने छोटे छोटे स्ट्रेट कॉपर वायर से एक बड़ा लूप बना दिया है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं मेरे पास 2, इन दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कुलर लूप का जो पार्ट है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सर्कुलर लूप का पार्ट कैसे बिहेव करेगा? एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। और एक स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। इसीलिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है? सर्कुलर लूप्स दिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर से क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसके पहले हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेट क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हम दोनों चीजों को लिंक कर सकते हैं कि अगर मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, करंट को किसी कंडक्टर से पास कराएंगे तो कंडक्टर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हम दोनों चीजों को रिलेट करके ये बोल सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहा है ना। हम बार बार यही तो पढ़ रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के, एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो दोनों चीजों को रिलेट कर देते हैं ना। जब हम रिलेट करेंगे तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हमारा सर्कुलर लूप है ना, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की तरह। अब जरा मुझे ये बताओ कि मैग्नेट के पास तो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि सर्कुलर लूप हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो डेफिनेटली इस लूप का क्या है? इस लूप का कोई नॉर्थ पोल भी होना चाहिए और एक साउथ पोल भी होना चाहिए, है कि नहीं? कैसे निकालेंगे हम ये नॉर्थ एंड साउथ पोल? इसको हम जरा देखते हैं, इसको अब आप ध्यान से समझिएगा। एक और रूल आने वाला है आपके सामने, उस रूल को हम क्या बोलते हैं? उस रूल को हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, या कुछ किताबों में इसे क्लॉक रूल भी लिखा होता है। ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं समझा रही हूँ। हमने क्या किया है, इस कॉइल को हमने एक बैटरी के अक्रॉस जो है सेट कर दिया है, ठीक है। अब 1 सेकेंड के लिए मैं इस कॉइल को क्या करती हूँ, बीच में से डिवाइड कर देती हूँ आधा आधा। ये है लेफ्ट हाफ, ये है राइट हाफ।
क्या किया मैंने, कॉइल को मैंने सबसे पहले तो एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और फिर इसको आधे में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, बैटरी जैसे ही कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होने वाला है, सपोज अभी कहां से कहां जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि आप बोल सकते हो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज में। ठीक है, करंट कैसा जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से यहां आ रहा है। ये चीज आपको आई समझ में। अब जरा आप 2 मिनट के लिए जो हमारा LHS है उस पे फोकस करना। मैंने क्या किया, बैटरी लगा दी, करंट क्या कैसे फ्लो होने लगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। फिर मैंने इस कॉइल को 2 हाफ में भी डिवाइड किया है, ये रहा LHS और ये रहा RHS। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए आप LHS पे फोकस करना। करंट कहां फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो हमने प्रीवियस सेशन में क्या सीखा है, हमने सीखा है राइट हैंड थंब रूल लगाना। तो हम क्या करेंगे, फटाक से जो LHS है उस पे हम लगा देंगे राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाएंगे, इधर देखो, करंट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जहां पे जिस डायरेक्शन में कॉइल के अंदर करंट जा रहा है वहां क्या रख दूंगी, मैं अपना थंब रख दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना रखा क्या, थंब। अब क्या होगा, अब मैं अपनी फिंगर्स को क्या करूंगी, कर्ल करूंगी। ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, भाई थंब क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, और फिंगर्स क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैंने करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रख दिया और जैसे ही मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी दूर से और कहां जाके टर्मिनेट हो गई, स्क्रीन के अंदर चली गई। ठीक है, थंब रखा करंट के डायरेक्शन में और मैं अपनी फिंगर्स को जैसे ही मैंने कर्ल किया तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो कैसी आ रही हैं, इस स्क्रीन के अंदर चली जा रही हैं, यानी कि स्क्रीन पे जाकर के टर्मिनेट हो जा रही हैं। और हमें पता है कि मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जिस पोल पे जाकर के फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं मैग्नेट के बाहर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से निकल के आ रही हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्क्रीन के अंदर चली जा रही है, यानी कि टर्मिनेट हुई जा रही है। कहाँ हुआ है टर्मिनेशन, लूप के अंदर हुआ है, यानी कि लूप के अंदर भाई कौन सा पोल होने वाला है, लूप के अंदर होने वाला है साउथ पोल। ठीक है, लूप के अंदर कैसा पोल होने वाला है, साउथ पोल। और लूप के बाहर कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्यों, क्योंकि लूप के बाहर से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी। ये था मेरा थंब और ये था क्या, फिंगर्स की कर्लिंग। तो फिंगर्स की कर्लिंग कैसे हुई, कुछ इस तरह से हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आई, लूप के बाहर से आई और लूप के अंदर आकर के टर्मिनेट हो गई। तो जहां से आ रही है वो नॉर्थ पोल, यानी कि सर्कुलर लूप के बाहर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जहां पे जाके टर्मिनेट हो रही है यानी कि लूप के अंदर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। अब ये जो लूप के अंदर जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लूप का फेस भी कहते हैं। तो सर्कुलर लूप के बाहर क्या होगा, नॉर्थ फेस होगा, और सर्कुलर लूप का फेस क्या होगा, फेस के पास होगा साउथ पोल। ठीक है, अब ये कहानी थी अभी किसकी, LHS की। अब हम बात करते हैं RHS की। ठीक है, अभी तक हम केवल एक ही हाफ देख रहे थे हमारे सर्कुलर लूप का, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे हाफ की। अब क्या होगा, हाथ का डायरेक्शन चेंज मत करना कि मैम अब जो है ना लेफ्ट हैंड रूल लगाना आसान होगा तो हम लेफ्ट हैंड लगा देंगे। जी नहीं, अभी भी आप राइट हैंड ही यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, कुछ इस तरीके से। मैं इधर आ जाती हूँ। ठीक है, अब करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है नीचे। अभी करंट जो है कहाँ जा रहा था, LHS में नीचे से ऊपर जा रहा था। अब कहाँ जा रहा है करंट, RHS में नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर मुझे बताना है कि मेरा करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थंब डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे जब आ गया मेरा थंब तो क्या बता रहा है कि हमारा करंट कैसा जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। क्या होगा, फिर से फिंगर कर्ल होंगी। तो जैसे ही मैंने अपनी फिंगर कर्ल करी मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई इस स्क्रीन पे जाकर के, लूप पे अंदर जाकर के जो फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट हो रही हैं, और जहां पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साउथ पोल।
तो करंट की डायरेक्शन की जगह पे मैंने क्या रख दिया, अपना थंब रख दिया और मैंने क्या किया, फिंगर्स को कर्ल किया। कर्लिंग के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि स्क्रीन पे जाकर के लूप के अंदर जाकर के मेरी जो फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट हो रही हैं। तो हो ना हो लूप का जो फेस है वो कैसा है, साउथ पोल है। लूप के फेस के पास कौन सा पोल है, साउथ पोल है। और कहां से आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर से आ रही थी, लूप के बाहर से आ रही थी। जहां से आती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। तो लूप के बाहर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और लूप के अंदर कौन सा पोल है, साउथ पोल है। और इसी को हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। तो यहां पे हमने जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है वो लगा करके एक नया रूल निकाले जिसका नाम क्या है, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जब हमारा करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो सर्कुलर लूप का जो फेस है उसके पास कौन सा पोल आया, साउथ पोल आया, और सर्कुलर लूप के बाहर कौन सा पोल आया, नॉर्थ पोल आया। अब एक काम करते हैं, अब हम करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अभी तक तो कैसा हो रहा था, अभी तक हो रहा था क्लॉकवाइज, अब हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, बैटरी लगाई और इस बार बैटरी का साइड मैंने चेंज कर दिया। बैटरी का साइड जैसे ही मैंने चेंज किया करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। अब करंट कैसे जाएगा भाई, अब करंट हमारा जाने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से मैं क्या करूंगी, अपने लूप को डिवाइड कर दूंगी दो पार्ट्स में, ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। ठीक है, अब मैं फोकस करूंगी अभी 2 मिनट के लिए LHS में। LHS में करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर से नीचे। LHS में करंट कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अगर मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। ठीक है, कैसे लगाऊंगी, कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। थंब कहां आएगा, नीचे आएगा। फिर क्या करूंगी, अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगी। तो यहां पे भी मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने क्या लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, नीचे लगाया। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या नोटिस कर रही हूं कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे ही मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना शुरू किया, मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी ये जो फिंगर्स हैं ये कहां से आ रही हैं, लूप के अंदर से आ रही हैं, और टर्मिनेट कहां हो रही हैं, लूप के बाहर हो रही हैं। फील्ड लाइन कहां आई, फील्ड लाइन लूप के अंदर से निकल के आई और टर्मिनेट कहां हुई, टर्मिनेट हो गई लूप के बाहर। जहां टर्मिनेट होती हैं फील्ड लाइंस उस पोल को हम क्या कहते हैं भाई, उस पोल को हम कहते हैं साउथ पोल। और जहां से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। तो मेरी जो फील्ड लाइंस थी वो लूप से निकल रही थी, लूप के अंदर से निकल रही थी। तो जो अंदर वाला पार्ट होगा लूप का उसके पास क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। और टर्मिनेट कहां हो रही है, लूप के बाहर, यानी कि लूप के बाहर क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये तो कहानी थी LHS की। अब हम आ जाते हैं किस पे, RHS में। RHS में आप देख रहे हैं कि करंट कैसा जा रहा है, करंट हम बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है। LHS में ऊपर से नीचे जा रहा था, RHS में कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर मतलब क्या, फिर से हम लगाएंगे अपना राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, और इस बार थंब का होगा ऊपर ही होगा क्योंकि करंट कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम लगा देंगे अपना राइट हैंड थंब रूल। क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे ही हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो हमने ये रियलाइज किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां टर्मिनेट हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं लूप के बाहर। और जहां टर्मिनेट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं साउथ पोल। क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ कहां से रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी लूप के अंदर से। ओरिजिनेट कहां से हो रही थी, लूप के अंदर से। और टर्मिनेट कहां हुई, टर्मिनेट हुई लूप के बाहर, यानी कि लूप के बाहर डेफिनेटली क्या है, साउथ पोल है। और लूप के अंदर कौन सा पोल है, लूप का जो फेस है उसके पास कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ये कब कहानी आई, ये तब आई जब आपका करंट क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो जब आपका करंट कैसा फ्लो करेगा, जब आपका करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जब आपका करंट कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सर्कुलर लूप का जो फेस है भाई, सर्कुलर लूप का जो अंदर वाला एरिया होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ लूप। क्या कहेंगे, फेस ऑफ लूप। फिर से मैं बता दे रही हूं, सर्कुलर लूप के अंदर वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ लूप। तो जब हमारा करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो लूप का जो फेस है उसके पास कौन सा पोल होगा भाई, उसके पास होगा साउथ पोल।
और लूप के बाहर कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। सिमिलरली अगर हम बोलें कि अब करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो लूप का जो फेस है, सर्कुलर लूप का जो फेस है, उसके पास कौन सा पोल होगा, उसके पास होगा नॉर्थ पोल, और लूप के बाहर कौन सा आएगा, साउथ पोल आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दो ही चीज़ें थी इसमें पढ़ने वाली। क्या थी पढ़ने वाली बात कि भाई बेसिकली जब हम एक लूप की बात करते हैं, सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो बनते हैं कार्डबोर्ड के साथ। दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। कैसे एक्यूमुलेट होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। क्यों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वहां पे सर्कुलर लूप का पार्ट एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। तो एक स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उन दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड हमें जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एक्यूमुलेट होंगी। उसे हम कहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाली है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। ठीक है, क्लॉक फेस रूल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। जब करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लूप के अंदर कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल आएगा, लूप के बाहर नॉर्थ पोल आएगा। जब करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लूप के अंदर कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल आएगा, और लूप के बाहर आएगा साउथ पोल। इसके अलावा ये चीजें तो आपको पता ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के। करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। अब यहाँ पे एक और नई चीज आई है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं कॉइल के, तो क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई खुद ही सोचो ना, ये क्या है हमारे पास, अभी तो एक ही कॉइल का टर्न था, अब इसके अंदर मैंने जो है ना एक और कॉइल फिट कर दी। इस कॉइल के अराउंड भी क्या होगा, इस कॉइल को भी मैं क्या करूंगी, बैटरी से कनेक्ट करूंगी। बैटरी से कनेक्ट करा तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो दोनों ही कॉइल्स में क्या हो रहा है, दोनों ही कॉइल्स में करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना ज्यादा करंट, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। ये चीज तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, हर एक टर्न में करंट फ्लो होगा और वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो फील्ड क्या होगी, एड अप हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में रेडियस ऑफ द कॉइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। तीनों का ही हमने क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया कि भाई B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू I डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे कॉइल के, प्लस हम बोलते हैं कि करंट भी बढ़ा सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स से क्या हो रहा है कि अगर आपने कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो सेम डायरेक्शन में ही करंट उनमें भी फ्लो होगा, उन टर्न्स में भी फ्लो होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सोलेनॉइड की, कि जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।